एक्सरसाइज 6.3 फ्रॉम क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। देखो स्टेटमेंट क्या है। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर। सी, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है पी क्यू आर एंड उस पे 2 पॉइंट लेने हैं एस एंड टी सच दैट एस पॉइंट इज ऑन द साइड पी आर पे हमने एस पॉइंट लिया है एंड देन क्यू आर पे, दिस इज क्यू आर, इस पे पॉइंट लिया है टी। ओके, एंड क्या गिवन है आपको, एंगल P, दिस वन इज एंगल P इक्वल्स टू एंगल R T S। इसको मैंने 2 मार्क कर लिया, ये एंगल 2, ये 1 एंड 2 आपको एंगल गिवन है कि इक्वल है और आपको शो क्या करना है, ट्रायंगल R P Q, ये देखो कौन से ट्रायंगल है R P Q, ये बड़े वाला ट्रायंगल। ओके, R P Q इज सिमिलर टू R T S। ये छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है, सिमिलर। देखो इसमें एक बेनिफिट क्या है, इस क्वेश्चन में हमें नेमिंग गिवन है कि आपको कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, उनका नेम ऑलरेडी मेंशन है। तो आप देख सकते हो कि कौन से एंगल को किस एंगल के इक्वल प्रूव किया जा सकता है या फिर कौन सी साइड को किसके इक्वल प्रूव करना है। गिवन है जो सबसे पहले वो लिखते हैं, देन टू प्रूव लिखेंगे और फिर ट्राई करो कि सिमिलर प्रूव करने के लिए जो आपके पास 3 क्राइटेरिया उसमें से कौन सा यूज हो सकता है। गिवन एंगल P इक्वल्स टू एंगल R T S, then to prove triangle R P Q similar to triangle R T S। देखो नेमिंग गिवन होने से आप देखो क्या प्रूव करोगे, एंगल R के इक्वल होना चाहिए। देखो अगर मैं छोटी फिगर बना दूं, ये सेपरेट, दिस इज R, दिस इज T, दिस इज S। ये एंगल R तो दोनों में कॉमन है ना, दोनों फिगर्स में। अगर सपोज ये यहाँ से रब कर देती हूँ मैं, ये एंगल 2 है, ये छोटा ट्रायंगल है ये वाला, ये बड़ा। एंगल 1 और 2 इक्वल गिवन है, R पॉइंट दोनों में कॉमन है, ये देखो R एंगल तो सेम है। तो आपको पता है जब 2 एंगल सेम हो जाते हैं तो थर्ड वन तो ऑब्वियसली ट्रायंगल्स में इक्वल ही होगा, मीन्स S और Q को भी इक्वल होना पड़ेगा। आप चाहो तो ये प्रूव करके दिखा दो। इन ट्रायंगल P Q R एंगल P प्लस Q प्लस R 180 होता है। इस ट्रायंगल की बात करें तो एंगल T प्लस R प्लस एंगल S भी क्या होता है, 180। ठीक है, अगर यहाँ पर P की वैल्यू 1 प्लस Q को सपोज Q ही रखती हूँ और R कॉमन, और अब इन दोनों को अगर इक्वल पुट कर दूं तो T क्या है 2 और 1 और 2 इक्वल है। सपोज मैं लिख भी रही हूँ यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल R प्लस एंगल T। अब देखो R से R कैंसिल हो रहा है, 2 और 1 कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि सेम थे, तो दिस इंप्लाइज एंगल Q इसकी इक्वल एंगल, ठीक है। और जब 2 ट्रायंगल्स के तीनों एंगल सेम है तो एंगल 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 क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अगर आपको यहाँ लिखना है सॉल्यूशन तो उसमें आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ये नेमिंग गिवन है लिख दो बस, इन ट्रायंगल। अगर ये प्रूव करके दिखाना है तो आप डायरेक्टली प्रूव कर दो, अदरवाइज 2 एंगल मैंने आपको कराया भी है कि अगर 3 एंगल क्राइटेरिया यूज करें तो उसकी एक फर्दर रिजल्ट होता है कि एंगल से भी प्रूव हो जाएगा। आप चाहो क्योंकि क्वेश्चन स्मॉल है, कोई फर्दर पार्ट प्रूव नहीं करना तो पहले ये प्रूव कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पर जब नेमिंग लिखोगे तो उसमें लिख दो एंगल R P Q एंड ट्रायंगल R T S। अब यहाँ लिखना है क्या आपको, एंगल R इक्वल्स टू एंगल R, रीजन सेम एंगल, ठीक है। देन एंगल P इक्वल्स टू एंगल T क्या है, गिवन, एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल S। यहाँ पे सॉरी नेमिंग क्या था, S। यहाँ पे R और T की वैल्यू तो 2 थी जो हमने पुट कर दी थी, यहाँ S लिखना था, बाय मिस्टेक इट इज रिटन एस T, लेकिन यहाँ क्या है S। प्रूव्ड अबव, पहले ये प्रूव करके दिखा देना, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल R P Q is similar to triangle
RTS रिजल्ट बाय एंगल क्राइटेरिया। आपको अपने क्वेश्चन से सिर्फ क्या चेकआउट करना होता है कि आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है, तो इसके लिए आपके पास क्या रिजल्ट है जो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 3 क्राइटेरिया में से हमारे पास कौन सा यूज हुआ है, एंगल क्राइटेरिया, दिस हैज प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिगर आपको गिवन है, there is a triangle ABC, D and E are the points on these sides and they are joined BE and CD। ठीक है, आपको क्या गिवन है, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट गिवन है किसके, ACD के। देखो ये ऐसे वाले दो ट्रायंगल्स, आपको कॉन्ग्रेंट गिवन है, ये ABE, ये वाला पार्ट इधर ड्रॉ किया मैंने, एंड ये वाला ACD, ये आपको कॉन्ग्रेंट गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है, ADE, ये छोटी ट्रायंगल को किसके सिमिलर प्रूव करना है, ABC के। देखो ADE में और ABC में ये एंगल तो कॉमन है हमारे पास। ठीक है, अब आप अपने रिजल्ट्स याद करो, मेन रिजल्ट्स जो हैं सिमिलर प्रूव करने के लिए एंगल, या फिर तीनों साइड्स की मैं रेशियो सेम दिखा दूं, मींस AB बाय AD बाय AB एंड DE बाय BC एंड AE बाय AC किया तो रेशियो सेम दिखा दूं, या फिर थर्ड वन क्या है, साइड एंगल, साइड मींस दो साइड्स की रेशियो और उनके बीच का एंगल। सपोज जैसे ये एंगल A मुझे कॉमन नजर आ रहा है, इक्वल है, तो अगर मैं AD बाय AB एंड AE बाय AC को इक्वल शो कर दो तो ये हो जाएगा, साइड एंगल साइड अप्लाई हो जाएगा, एंगल कॉमन है और इस एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स कौन सी है, AD एंड AE इन द स्मॉलर ट्रायंगल और लार्जर ट्रायंगल में AB और AC। ठीक है, अगर ऐसा शो कर दें तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अब देखो जो गिवन है उससे हम क्या यूज कर सकते हैं, देखो ABE ये वाला पार्ट इसके कॉन्ग्रेंट है। ओके, तो इट मीन्स हमें नेमिंग से भी पता चल रहा है AB और AC इक्वल है, AB और AC इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ABC में ये दो बड़ी साइड्स इक्वल हैं। ओके, एंड कॉन्ग्रेंट होने की वजह से AE और AD भी इक्वल हैं, ये वाली साइड्स। ठीक है ना, तो देखो अगर ये बड़ी ट्रायंगल, बड़ी वाली साइड इक्वल है इस बड़ी साइड के और ये छोटे पार्ट इक्वल हैं, तो इन साइड्स के रिमेनिंग पार्ट भी तो इक्वल होंगे ना। मीन्स आई एम सेइंग कि अगर आपके पास AB इक्वल है AE के एंड AB इक्वल है AC के, तो अगर इनको सब्ट्रैक्ट करूं मैं दोनों साइड में से, मीन्स अगर इसको 1 मार्क कर रही हूँ और इसको 2, अगर 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये जो रिमेनिंग है BD इक्वल आएगा EC के, या फिर डायरेक्टली आप देखो जब ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो इनकी रेशियो भी इक्वल होगी, लाइक आई एम सेइंग 2 इक्वल्स टू 2 एंड 3 इक्वल्स टू 3, तो 2/3 इज ऑल्सो इक्वल टू 2/3 ना। सिंपली अगर हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर रहे, मैं ये भी नहीं बोल रही कि रिमेनिंग पार्ट भी इक्वल है, तो देखो जब दो ये चीजें इक्वल हैं तो इनकी रेशियो भी तो इक्वल होने वाली है। तो बस आप ऐसे ही लिख दो, कैसे लिखना है आपको, देखो ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACD, this implies AB equal to AC। ठीक है, नेमिंग से भी पता चल रहा है, एंड AD इक्वल्स टू AE। देखो इस वाले में AE आ रही है और इस वाले में AD। ठीक है, आ तो सेम पोजीशन पे रही, हमने ठीक लिखा है। अब ऐसा होने से दिस इंप्लाइज AD बाय AB इक्वल्स टू AE बाय AC। लिख सकते हैं, जब ये दोनों सेम है, ये दोनों लाइन अगर इनको लिखना भी है और प्रॉपर वे में तो लिख दो फ्रॉम 1 and 2 we can say that ये वाली लाइन, अब इसको मार्क कर रही हूँ अगर सपोज स्टार। अब अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने वाली कंडीशन पे आते हैं। देखो मैंने अभी आपको 3 रिजल्ट बताया, उसमें बोला था साइड एंगल साइड भी हमारे पास एक रिजल्ट होता है,
तो देखो ये जो साइड्स है इनकी रेशो आ गई इक्वल दो साइड्स की, और ये एंगल कॉमन है तो लिख देते हैं साइड एंगल साइड, बड़े वाले में भी साइड एंगल साइड। लिख दो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला लिखो ए डी बाय ए बी इक्वल्स टू ए बाय ए सी। ऊपर छोटे वाले ट्रायंगल के पार्ट है, नीचे बड़े वाले के। फ्रॉम स्टार कहाँ से लिखा है मैंने, ये ऊपर प्रूव किया, या तो प्रूव डबल लिख दो या फ्रॉम स्टार। ऑल्सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, कॉमन एंगल दोनों में सेम है, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC by side angle side criteria, hence proved. Okay, next question number 7th. क्वेश्चन नंबर 7 देखो, देयर इज अ ट्रायंगल ABC इन विच हमें क्या गिवन है, AD एंड CE आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, AD इज द एल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन BC एट पॉइंट D एंड सिमिलरली CE आपको एल्टीट्यूड गिवन है जो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पॉइंट पर। अब इसके वेरियस पार्ट्स हैं जो आपको प्रूव करने हैं। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल AEP इस सिर्फ इतना ही गिवन है, आपको साइड्स के बारे में कोई मेजरमेंट गिवन नहीं है, सिर्फ क्या गिवन है, दीज आर टू ट्रायंगल्स। ओके, फर्स्ट पार्ट में देखो आपको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल AEP ये वाली ट्रायंगल इज सिमिलर टू CDP, इस वाली ट्रायंगल पे आप इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। देखो आपको एल्टीट्यूड्स गिवन है, इट मींस ये एंगल्स जो हैं यहाँ पर जो फॉर्म हो रहे हैं ये 90 डिग्री के हैं, मींस ये जो AD है BC पे 90 डिग्री पे फॉल हो रहा है, ये होता है एल्टीट्यूड का मीनिंग। द सेम वे CE 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इन दो ट्रायंगल्स में ये एंगल 90-90 सेम हो गए, एंड ये एंगल्स P पॉइंट पर जो फॉर्म हो रहे हैं ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जब दो एंगल सेम है तो थर्ड वन ऑब्वियसली इक्वल होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो आप लिख दो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। जब हमें प्रूव करना होता है तो बीच में एंड यूज करते हैं, जब प्रूव कर देते हैं तो सिमिलैरिटी का सिंबल। देखो एंगल E इक्वल्स टू एंगल D बोथ 90 डिग्री। ठीक है, एंगल P इक्वल्स टू एंगल P, आप चाहो तो कंप्लीट नेमिंग लिख दो। इस वाले ट्रायंगल में क्या है, EPA या APE, APE एंड DP वाले में CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप चाहो तो आप लिख सकते हो कि एंगल A एंड एंगल C भी इक्वल होंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ऐसा आप इतने में ही लिख दो। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। हमने रिजल्ट दे दिया कौन से, बाय एंगल क्राइटेरिया। ओके, ये पार्ट प्रूव हो गया। अब देखो ये पार्ट प्रूव होने से हमारे पास एक नया रिजल्ट क्या आ रहा है कि ये जो एंगल्स होंगे ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, या फिर ये जो इन ट्रायंगल्स की साइड से इनकी रेशो भी इक्वल होगी। अगर फर्दर किसी पार्ट में यूज करना हो तो हम यहाँ से यूज कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, तो ये हो गया। ओके, हैंस प्रूव्ड, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो, अब कौन सी ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। देखो ABD, मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ABD ये वाली ट्रायंगल, सपोज मैं ये वाला पार्ट अगर रब कर दूं,
इस फिगर में देखो तो ए बी डी एंड सी बी ई, ये स्टैंडिंग वाली, इस पॉइंट को अगर ज्वाइन कर रही हूं तो ये नीचे वाली एंड ऊपर वाली सी बी एंड पॉइंट ई। अब देखो बी एंगल सेम हो गया दोनों में, ठीक है, एंड नीचे वाली में एंगल ये ए आ रहा है, डी इज ऑफ 90 डिग्री एंड ई इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। तो देखो अगेन हमारे पास दो रिजल्ट आ गए, क्या, B इक्वल्स टू बी सेम एंगल, D एंड E बोथ 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी लिख दो एंगल B इक्वल्स टू एंगल B बोथ 90 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल D ABD में जो लाई कर रहा है D इक्वल्स टू ऊपर वाली में कौन सा आ रहा है E, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया, एंगल B इक्वल्स टू B मीन्स कॉमन एंगल एंड D इक्वल्स टू E बोथ 90 डिग्री। This implies triangle ABD is similar to triangle CBE by angle criteria. Hence proved. Second part B. Next, third and fourth part. Again in third part, triangle AEP. AEP देखो ये वाली ट्रायंगल AEP, E एंगल अगेन 90 डिग्री एंड ADB एंगल देखो सेम आ रहा है, ये D वाली AD वाली ही लाइन P पॉइंट पर है। अगर सपोज ये होता है ट्रायंगल ABC तो ये एंगल A सेम नहीं होता, क्योंकि AEP में इतना पार्ट आ रहा है एंड ABC में ज्यादा वाला पार्ट आ रहा है, बट वी आर सेइंग ADB, तो ये जो पार्ट है ये सेम है एंड एंगल E एंड D आर ऑफ 90 डिग्री, दो एंगल सेम है तो एंगल क्राइटेरिया यूज हो जाएगा। देख तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन and angle E equals to angle D both 90 degree. This implies triangle AEP is similar to triangle ADB by angle criteria. Okay, now fourth part. सर्च करो कौन सी ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल PDC, सी ये ऊपर वाली ट्रायंगल PDC एंड BEC। इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, आप देखो D एंड E आपके पास क्या गिवन है 90 डिग्री के। देखो BEC ये वाला ट्रायंगल मींस अगर मैं बड़ा ट्रायंगल ऐसे सेपरेट ड्रॉ कर रही हूँ BEC एंड देखो इसी में ये P एंड D, तो ये C कॉमन है ना, सेम है एंड D एंड E आर ऑफ 90 डिग्री। अगेन लिख दो आप एंगल D इक्वल्स टू एंगल E बोथ 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू C कॉमन। This implies triangle PDC is similar to triangle BEC by angle criteria. Hence proved.
Okay, next question.